जय हिंद। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना। और आज हम 3.6 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और एक एक करके सभी सवालों को समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के मास ज्ञात कीजिए। तो मास निकालना आपको आता होगा और नहीं भी आता है तो अभी मैं इस वीडियो में आपको सिखा दूंगा। तो चलिए, पहला सवाल दिया है 18 और 48। पहले का ए, इसमें 18 और 48 का मास निकालना है। तो सबसे पहले हम 18 की गुणनखंड कर लेंगे, फिर 48 की गुणनखंड कर लेंगे। तो स्टेप फर्स्ट हमने 18 का गुणनखंड किया, 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 2 तिया 6, 6 तिया 18। इसके बाद हमने 48 का गुणनखंड किया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। अब इसका हम मास निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अब हमने 18 के गुणनखंड निकाल लिए और हमने 48 के गुणनखंड निकाल लिए। अब इन दोनों के गुणनखंडों में जो जोड़ा बन जाए उसमें से हम एक संख्या ले लेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर 2 का जोड़ा बन गया और एक 3 का जोड़ा बन गया। देखिए ध्यान से, इस वाले 3 का जोड़ा बन गया। तो इस वाले 2 में से हमने एक 2 ले लिया और इस जोड़े के 3 के जोड़े में से एक 3 ले लिया और ये लिखा 2 गुणा 3 और इनका गुणा करा दिया तो आया 6 और मासा बराबर हो गया 6। तो 18 और 48 का मासा बराबर 6। अब 30 और 42 का निकालेंगे। तो पहले 30 की गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी 5 ये 15 दूनी 30। फिर 42 के निकालेंगे, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 7, यानी 2 तिया 6 सत्ते 42। अब जोड़ा बनाएंगे तो 2 का जोड़ा बन गया और 3 का जोड़ा बन गया। तो इसमें जोड़े में से 2 ले लेंगे और 3 के जोड़े में से 3 ले लेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे तो मास आ जाएगा 6। सी वाला देखते हैं, 18 और 60। 18 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 3 आएंगे। 60 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 आएंगे, क्योंकि 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। और इधर 18 वाले में 2 तिया 6, 6 तिया 18। आप बना लेंगे जोड़ा। तो देखिए 2 का जोड़ा बन गया, इसके बाद आपका 3 का भी एक जोड़ा बन गया, इस वाले 3 का जोड़ा बन गया। तो 2 वाले जोड़े में से एक 2 ले लेंगे और 3 वाले जोड़े में से एक 3 ले लेंगे। तो 2 तिया हो जाएगा 6 और 18 और 60 का मासा बराबर हो जाएगा 6। डी वाला देखिए, 27 और 63। 27 की गुणनखंड किए तो 3 गुणा 3 गुणा 3 आए। 63 के गुणनखंड किए तो 3 गुणा 3 गुणा 7 आए। अब इसके जोड़े बनाएंगे तो 3 का जोड़ा बनेगा, फिर 3 का जोड़ा बनेगा। 3 के जोड़े में से एक 3 लेंगे, दूसरे 3 के जोड़े में से एक 3 लेंगे, 3 तिरका 9 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 9, यानी कि मासा बराबर 9। अब बात करेंगे ई वाले सवाल की। ई में दिया 36 और 84, इसका मासा निकालना है। तो 36 की गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। इसके बाद 84 की करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब जोड़ा बनाएंगे तो एक 2 का जोड़ा बन गया, फिर एक 2 का जोड़ा बन गया, फिर एक 3 का भी जोड़ा बन गया। अब इन जोड़े में से एक एक ले लेंगे, 2 के जोड़े में से 2 लिया, 2 के जोड़े में से 2 लिया और 3 के जोड़े में से 3 लिया। तो 2 तिया 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, यानी कि मासा बराबर क्या हो गया 12। 36 और 84 का मासा बराबर 12। अब लेंगे एफ वाला, देखेंगे 34 और 102। 34 की गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 17। 102 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 गुणा 17। अब जोड़ा बनाएंगे तो 2 भर का जोड़ा बन जाएगा, 17 का भी जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ से 2 ले लेंगे और 17 ले लेंगे, तो 2 गुणा 17 हो जाएगा 34। तो 34 और 102 का मासा बराबर हो जाएगा 34। 2 गुणा 17 यानी कि 34। अब बात करेंगे अगले सवाल जी की। इसमें 3 संख्याएं दी हैं, 70, 105, 175। तो तीनों के गुणनखंड करेंगे। 70 के गुणनखंड 2 गुणा 5 गुणा 7। इसके बाद 105 के गुणनखंड 3 गुणा 5 गुणा 7। इसके बाद 175 के गुणनखंड 5 गुणा 5 गुणा 7। अब देखिए इसमें जो आपको तीनों में मिल जाए, तीनों में जोड़ा बन जाए, सो बना लेंगे। तो ध्यान से देखिए, एक तो 7 में तीनों का जोड़ा बन जाएगा, इसके बाद 5 का भी जोड़ा बन जाएगा। देखिए 5 का भी जोड़ा बन गया। अब देखिए इसमें 2 है पर इसमें 2 नहीं है, इसमें 5 है इसमें 5 नहीं, तो इसमें 5 और 7 का जोड़ा बन गया। तो 5 के जोड़े में से एक 5 ले लेंगे और 7 के जोड़े में से एक 7 ले लेंगे। जब 2 2 संख्याएं थी तो 2 2 का जोड़ा बना रहे थे, अब 3 3 है तो 3 3 का बनाएंगे। 5 लिया, 7 लिया, 7 पंचे 35 होता है। तो 70, 105 और 175 का मासा बराबर हो गया 35। अगली संख्या है 91, 112, 49। एच नंबर का सवाल है। 91 के गुणनखंड करेंगे 7 गुणा 13। इसके बाद
112 का गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। इसके बाद इनका मासा निकालेंगे तो जोड़ा बनाएंगे, जोड़े में देखेंगे 7 है यहाँ पे और यहाँ पे भी 7 है, तो 7 का जोड़ा बन जाएगा। तो इसी प्रकार से मासा बराबर सिर्फ क्या आ जाएगा 7, क्योंकि यहाँ पर एक ही संख्या का जोड़ा मिला, तो जो जोड़ा मिला उसमें से हमने 7 ले लिया। तो 91, 112, 49 का मासा बराबर 7। अब अगला सवाल है आई नंबर 18, 54 और 81। 18 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। 54 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 3 गुणा 3। इसके बाद 81 के गुणनखंड करेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए 3 का जोड़ा बन गया, यहाँ पर भी 3 का जोड़ा बन गया। अब इन जोड़े में से एक एक संख्या ले लेंगे, तो 3 के जोड़े में से एक 3 लिया, दूसरे 3 के जोड़े में से एक 3 लिया, 3 3 9 हो गया, तो मासा बराबर हो गया 9। अब जे वाला देखिए 12, 45, 75। 12 के गुणनखंड किए 2 गुणा 3 गुणा 3। इसके बाद 45 के गुणनखंड किए 3 गुणा 3 गुणा 5। इसके बाद 75 के गुणनखंड किए 3 गुणा 5 गुणा 5। अब बना लेंगे जोड़ा, तो देखिए 5 का तो कोई जोड़ा बन नहीं रहा, क्योंकि इसमें 5 है, पर इस वाले 5 नहीं है। 3 देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 3 का जोड़ा आपका बन जाएगा। ये देखिए 3 का जोड़ा बन गया, तो इसमें से हम सिर्फ 3 ले लेंगे और तो कोई जोड़ा बन नहीं रहा, तो मासा बराबर हो गया 3। इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न का मासा क्या है। निम्न मतलब जो नीचे लिखे हैं, अब नीचे क्या लिखे हैं, ए दिया है 2 क्रमागत संख्या है। क्रमागत का मतलब बताया था पिछली एक्सरसाइज में 3.5 में कि क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आना, जो क्रम से आए वो संख्या हमको लेनी है। तो हमने 2 क्रमागत संख्या 2 और 3 ले ली, आप चाहे तो और कोई ले लो, 3 और 4 ले लो, 4 और 5 ले लो, आपकी मर्जी। लेकिन ध्यान ये रखिए कि क्रम से ही लेना है, 20 से नहीं लेना है। हमने 2 क्रमागत संख्या ली 2 और 3, 2 के गुणनखंड करोगे तो 2 गुणा 1 आएगा, और 3 के गुणनखंड करोगे तो 3 गुणा 1 आएगा। अब इनका मासा निकालोगे तो 1 ही मिलेगा आपको, इसलिए 2 और 3 का मासा कितना हो जाएगा 1। यानी कि 2 क्रमागत संख्याएं लोगे तो उनका मासा हमेशा 1 आएगा, चाहे तो आप और संख्याएं लेके चेक कर लो। इसके बाद 2 क्रमागत सम संख्या बी नंबर में दिया है, तो पहले सम संख्याएं लेंगे हम क्रम से 2। तो सम संख्याएं वो कहलाती है जिनमें 2 का भाग चला जाए, जिन संख्या में 2 का भाग जाएगा वो सम, जिन संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा वो विषम। अब 2 का भाग चला जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, ये सम संख्याएं हैं, तो हमने क्रम से ले ली 2 और 4। 2 के गुणनखंड किए तो 2 गुणा 1, 4 के गुणनखंड किए 2 गुणा 2, और इसका गुणा 1 भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि 1 तो सबके साथ होता है। आपकी मर्जी, आप लगाओ, नहीं मर्जी नहीं लगाओ। अब यहाँ पर 2 का जोड़ा बन जाएगा, तो 2 के जोड़े में से 1 2 निकाल लेंगे, तो मासा बराबर हो जाएगा 2। यानी 2 क्रमागत सम संख्याओं का मासा कितना आएगा 2। अब सी नंबर को देखते हैं। सी नंबर में कह रहा है 2 क्रमागत विषम संख्या है, तो विषम संख्या वो कहलाएंगी जिन संख्याओं में 2 का भाग ना जाए। तो 2 का भाग 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 में नहीं जाएगा, तो हम 2 क्रम से विषम संख्याएं ले लेते हैं। हमने 2 विषम से संख्याएं ली 3 और 5। 3 का हमने गुणनखंड किया तो 3 गुणा 1, 5 के गुणनखंड किया तो 5 गुणा 1, इनका जोड़ा बनाया तो सिर्फ 1 का जोड़ा बनेगा, तो इनका मासा बराबर हो जाएगा 1। इसीलिए 2 क्रमागत विषम संख्याओं का मासा क्या हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 3, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है, इसकी भाषा थोड़ी सी बड़ी है लेकिन बड़ा सरल है, समझना इसको। अभाज्य गुणनखंड द्वारा 2 सहअभाज्य, सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, सहअभाज्य का मतलब होता है जब 2 संख्याओं का मासा 1 हो तो वो दोनों संख्याएं सहअभाज्य कहलाएंगी। अब इसमें 2 संख्याएं हैं, 2 सहअभाज्य संख्याओं 4 और 15, कौन 4 और 15 का मासा इस प्रकार ज्ञात किया। किस प्रकार, देखो इन्होंने 4 के गुणनखंड की तो 2 गुणा 2, और 15 के गुणनखंड की तो 3 गुणा 15। अब यहाँ पर जोड़ा तो बन नहीं रहे हैं, तो इनका मासा क्या आएगा, तो इनका मासा 1 आएगा। क्या आएगा 1, क्योंकि जब जोड़ा ना बने तो उनका जब जोड़ा ना बने तो उनका मासा हमेशा 1 आता है, ना यहाँ 2 का जोड़ा बना, ना 15 का बना, ना 3 का बना, तो इनका मासा 1 आएगा। लेकिन सवाल आगे क्या कह रहा है, चूंकि इन गुणनखंडों में कोई अभाज्य 4 गुणनखंड नहीं है, इसीलिए 4 और 15 का मासा 0 है। क्या आप बताइए 4 और 15 का मासा 0 आया, नहीं आया, हमारा तो मासा 1 आया। तो कह रहा है क्या यह उत्तर सही है, यदि नहीं तो मासा क्या है, तो हमने कह दिया कि यह उत्तर सही नहीं है। क्या, यह उत्तर सही नहीं है, और इसका मासा क्या होगा, सही मासा बराबर हो जाएगा 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ी सी लाइनों जोड़ लेना कि यह उत्तर सही नहीं है,
इसका सही मासा बराबर हो जाएगा 1। यही इसका आंसर है। तो इस तरीके से हमारा 3.6 पूरा डिस्कस हो गया, एक एक करके हमने सॉल्व कर लिया। फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपना क्वेश्चन उसमें लिखिए, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज यानी कि 3.7 में। तब तक के लिए इसकी फेयर बनाइए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।